नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है भारतीय दंड विधान की धारा 420। दोस्तों, इसे छल भी कहा गया है, धोखा देना भी कहा गया है। आजकल समाज में आप खुद सुनते होंगे या पूरे समाज के लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति 420 किया, लेकिन सच्चाई है कि 420 का सही मतलब, सही माने वो व्यक्ति नहीं जानता। दोस्तों, 420 के सही मतलब को जानने के लिए हमें इंडियन पेनल कोड की धारा 415 से लेकर धारा 420 तक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। दोस्तों, भारतीय दंड विधान की धारा 415 यह प्रावधान करती है कि चीटिंग का परिभाषा क्या है। जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धोखे से या छल पूर्वक और बेईमानी पूर्वक उकसावा देता है ताकि वह अपनी संपत्ति उसे दे दे, या उसे उकसाता है कि वह इस काम को करे या इस काम को न करे, कि वह किसी दस्तावेज पर दस्तखत कर दे, वह दस्तावेज बाद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी धन के रूप में परिणत हो जाएगा। यह कार्य छल कहलाता है, धोखा देना कहलाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर वह व्यक्ति जो दस्तखत कर रहा है, या वह व्यक्ति जो अपना धन दे रहा है, या वह व्यक्ति जो किसी को ज़मीन की बिक्री कर रहा है, अगर वह जानता कि ऐसा करने से उसे उसके धन की हानि होगी, उसके प्रतिष्ठा की हानि होगी, या उसे शारीरिक क्षति पहुंचेगी, वैसी परिस्थिति में वह व्यक्ति धोखा खाया, और वह व्यक्ति जिसने उसे बेईमानी पूर्वक उकसावा किया, उत्प्रेरित किया, वह व्यक्ति धोखा देने वाला कहा जाता है। और ये पूरे कार्य को जिसमें धोखा देकर किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित किया गया या उकसावा किया गया किसी काम को करने के लिए या किसी काम को न करने के लिए, यह कार्य छल या धोखाधड़ी कहलाता है। दोस्तों, इसकी परिभाषा के बाद हम इसके एक दो उदाहरण देकर आपको समझाना चाहेंगे। जैसे दोस्तों, ए बी के दुकान में कुछ खरीदने गया। ए एक व्यक्ति है जो बी के दुकान में कुछ सामान खरीदने गया। दोस्तों, वह सामान खरीदते समय दुकानदार से कहा कि आप मुझे यह सामान दे दें, इसका उधारी का पैसा मैं आपको कल चुका दूंगा। दोस्तों, यह कहकर उसे तो ले गया वो सामान, वो भी व्यक्ति, लेकिन जैसे ही वो अपने सामान ले गया और पचा गया, पुनः उसका पैसा वापस करने नहीं आया। तो यहाँ पर ए ने बी यानी उस दुकानदार को धोखा दिया। यह एक धोखा का उदाहरण है। दोस्तों, इसका एक दूसरा उदाहरण है। जैसे आप ए एक सोने का अंगूठी लेकर जाता है, जो जानता है कि यह चांदी की अंगूठी है, इस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ाया गया है, और जेड से कहता है कि यह सोने की अंगूठी है, इसे खरीद लो। जेड इसे सोने की अंगूठी समझ करके खरीद लेता है। बाद में जब उसे पता चलता है कि यह अंगूठी सोने का पानी चढ़ा हुआ अंदर से चांदी है, इस तरह से वह व्यक्ति धोखा खाया, जेड ने धोखा खाया और ए ने उसे धोखा दिया। ये एक दो उदाहरण दोस्तों धोखा देने के हैं। इंडियन पेनल कोड की धारा 416 कहती है कि फॉल्स पर्सनेशन के द्वारा भी धोखा दी जा सकती है। चीटिंग बाय द फॉल्स पर्सनेशन, जैसे वह व्यक्ति अपने आप को झूठा प्रतिनिधित्व दिखाता है। जैसे मान लें कि कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन वह कहीं जाता है और अपने आप को पुलिस ऑफिसर बता करके कोई काम करा लेता है। इस तरह से वह व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन पुलिस ऑफिसर का वर्दी पहन के दूसरे को धोखा दिया, वह पुलिस ऑफिसर धोखा करता है, उसका कार्य धोखा कहलाएगा। दोस्तों, ये फॉल्स पर्सनेशन हुआ, यानी झूठा प्रतिनिधित्व। अब दोस्तों, छल सिंपल होते हैं और थोड़ा ग्रेवियस होते हैं। इसकी सजा इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 417 में दी गई है, जिसकी सजा 1 साल है। दोस्तों, इसमें क्या है, इसे आप एक उदाहरण से समझें। जैसे कोई व्यक्ति किसी होटल में खाना खाने गया और होटल वालों से कहा कि मुझे पास पैसा नहीं है, आप मुझे उधार खाना खिला दें, हम शाम तक ये पैसा दे देंगे। वो जानता है खाना खाने वाला कि हमें इसे पैसा नहीं देना है। दोस्तों, वहाँ से खाना खाकर वह व्यक्ति चला आता है, लेकिन उस होटल वाले को अपने भोजन का कीमत जो वह व्यक्ति खा कर गया वापस नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जो उनके यहाँ उधार खाना खाया, धोखा दिया, और यह कार्य बेईमानी पूर्वक इरादे के साथ धोखाधड़ी कहलाता है। दोस्तों, इसके लिए इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 417 में 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, जो दूसरे तरह का चीटिंग है, जो दूसरे तरह का जाल है, जिसमें फॉल्स पर्सनेशन के द्वारा किसी को धोखा दिया जाता है, उसमें
दंड का प्रावधान इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 419 में किया गया है। इस सेक्शन के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी अन्य दूसरे को धोखाधड़ी के माध्यम से अगर झूठा प्रतिनिधित्व दिखा करके कोई छल करता है, कोई बेईमानी से उत्प्रेरण करके उससे धन प्राप्त करता है, वह डिसीट बाय फॉल्स पर्सनेशन कहलाता है। यानी झूठा प्रतिनिधित्व के द्वारा उसे छल किया गया। ऐसी परिस्थिति में भारतीय दंड विधान की धारा 19 के अनुसार उसे 3 साल की सजा हो सकती है दोस्तों, और जुर्माना भी हो सकता है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं मूल धारा 420 पर, जो धारा आम प्रचलित है दोस्तों। आम जनता उस चीज़ को खूब जानती है कैसे 420 होता है, कौन 420 है दोस्तों। 420 सेक्शन कहता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देने के इरादे से झूठा प्रतिनिधित्व करता है, बेईमानी पूर्वक इरादे से उसे उकसाता है, उसे उत्प्रेरित करता है कि वह अपनी संपत्ति उसे दे दे, या उसे झूठे रूप से या बेईमानी पूर्वक ढंग से उकसाता है कि वह इस काम को करे या इस काम को न करे। दोस्तों, अगर वह व्यक्ति जानता है इस बात को कि यह मुझे झूठी बात कह रहा है, झूठे ढंग से अपनी संपत्ति देने को कह रहा है, या झूठे ढंग से कोई काम करने को कह रहा है, या किसी काम को न करने के लिए कह रहा है, तो ऐसा काम नहीं करता। लेकिन वह व्यक्ति इनके झूठे उकसावे और बहकावे में आकर, इनके बेईमानी पूर्वक इंटेंशन के उकसावे में आकर वह काम कर देता है, वह काम से विरत रहता है, या उस काम को करता है, या इन्हें धन देता है। ऐसा कार्य छल कहलाता है, धोखा देना कहलाता है दोस्तों। इसके लिए भारतीय दंड विधान के 420 सेक्शन के अंदर में सजा का प्रावधान किया गया है। यह सजा है कम से कम 7 साल तक, और इसमें जुर्माना भी किया गया है दोस्तों। यह दफा नॉन बेलेबल है लेकिन कंपाउंडेबल है। अगर धोखा खाने वाला व्यक्ति चाहे तो धोखा देने वाले व्यक्ति से कोर्ट के परमिशन से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है दोस्तों। इसके लिए भी बेल का प्रावधान है, जो एंटीसिपेटरी बेल अगर वो चाहेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट में मिलेंगे, और नहीं तो सरेंडर करने के बाद फिर उसका बेल का प्रावधान है। जमानत रेगुलर जमानत करा सकता है, और यह जमानत कुछ दिन कस्टडी काटने के बाद ही मिलेगा दोस्तों। अब मैं 420 का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जैसे दोस्तों, ए ने अपने जमीन को बेचने की घोषणा की, जेड उस जमीन को खरीदने को तैयार हो गया। जेड एक चेक इशू करता है उस जमीन के कीमत के बदले में, कि यह इसकी कीमत है, उसके बदले में एक चेक जारी करता है ए के पक्ष में कि आप जाइए, इस चेक को लेकर बैंक में जाएं और वहां इस चेक का कैश आप करा लें। इस जानते हुए कि जेड के खाते में पैसा नहीं है दोस्तों, फिर भी जेड यहाँ चेक जारी करता, और ए जब उस चेक को लेकर बैंक में जाता है तो वहाँ उसका चेक डिजोनर हो जाता है। लेकिन संपत्ति तो रजिस्ट्री हो चुकी दोस्तों, प्रॉपर्टी तो डिलीवर हो चुका है दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में जेड को जो गलत चेक इशू किया, जिसका चेक बाउंस हो गया, इंडियन पेनल कोड की धारा 420 के अंतर्गत 7 साल की सजा हो सकती है, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, जो न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करे। दोस्तों, 417, 419 और 420 इन तीनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि 417 में कुछ प्रॉपर्टी कम होती है, छोटी मात्रा में होती है, इसे हम कहते हैं सिंपल चीटिंग, यानी इसमें सजा का प्रावधान 1 साल है। लेकिन 420 में ग्रेव चीटिंग होता है दोस्तों, इसमें सजा का प्रावधान 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, जो न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है कि वह उसे कितना दंड दे, और जुर्माना भी किया जा सकता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अगले वीडियो में, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने समाज में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस ढंग का कोई अगर चीटिंग हुआ जिससे बचने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं, इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद दोस्तों।